अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है बजट के हवाले से कि पाकिस्तान का इस साल का बजट आईएमएफ की मुशावरत से तय किया जाएगा। और इमरान खान ने डैला जेल से एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमारे साथ जो किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें नुक्रे लगाया जा रहा है, हम पार्लियामेंट के अंदर भरपूर एहतजाज करेंगे और बजट इजलास को नहीं चलने देंगे। ख्वाजा आसफ साहब ने एक मशवरा दिया कि जी इसके ऊपर अगर हम अमल कर लें तो हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो उनको फिर आगे से जवाब दिया गया है जनाब मोहतरम इरशाद भट्टी की तरफ से। और आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने एक बिल भी पास किया है, कानून भी पास किया है, स्पेशली जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि आज के बाद जब यह बिल बिल्कुल लागू हो जाएगा तो उसके बाद फिर सहाफ़ी किस तरह की रिपोर्टिंग किया करेंगे, क्या चीज़ बताया करेंगे और क्या चीज़ नहीं बताया करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको यह बता दूं, ख्वाजा आसफ साहब ने बात की है। उन्होंने कहा जी ईमानदारी से टैक्स जमा हो जाए तो आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कि अगर पूरा पाकिस्तान ईमानदारी के साथ टैक्स दे तो आईएमएफ के पास हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे से इरशाद भट्टी ने कहा कि सर अगर ईमानदारी से लूटी हुई दौलत वापस कर दी जाए तो भी आईएमएफ की जरूरत नहीं रहेगी, कि जो पाकिस्तान के अंदर से पैसा लूटा गया, लूट कर वो दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी गई या लंदन के अंदर खरीदी गई या दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर खरीदी गई, वो पैसा अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो फिर भी हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं, इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। समटाइम लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो मैं पहले आपको बताऊं भाई नाराज नहीं होना आपने। अभी हाल ही में दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आई और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर है। और हम आईएमएफ के पास जा रहे होते हैं 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर दे दो हमें, हमने अपना मुल्क चलाना है, अभी शायद 6-7 अरब डॉलर के लिए हमें जाना पड़े। तो क्या अगर वो सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर हो, हम दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करो, वो इन्वेस्टमेंट अगर हमारी अपनी पाकिस्तान के अंदर हो तो क्या हमारे मुल्क के हालात बेहतर ना हो, क्या हमें आईएमएफ से छुटकारा ना मिले? ये बड़ी अहम चीज है और इसको देखना पड़ेगा। बहरहाल इमरान खान ने भी ऐलान किया कि भाई हम बहुत ज्यादा टफ टाइम देने के लिए जा रहे हैं बजट इजलास में, ये इमरान खान ने कहा है। अब आ जाते हैं जी, पंजाब हुकूमत एक बिल लेकर आई है। उस बिल के मुताबिक अदालतों के अंदर किसी किस्म का कोई केस चल रहा होगा, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। उस बिल के मुताबिक आप किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकेंगे, आप किसी को कोई ऐसी बात नहीं कर सकेंगे कि अगले को बुरी लगे और वो हत्या की इज्जत का आपके ऊपर दावा कर दे और फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा, आपको सजा हो सकती है, आपको लाखों या करोड़ों के अंदर जुर्माना भी हो सकता है। ये इस तरह का बिल आ गया। अब इसके ऊपर जो लोगों ने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। एंकर इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का मुकाबला करने की लाख कोशिश की, बिल आखिर अब मुकम्मल हथियार डालते हुए नए कानून का सहारा ले लिया और हमेशा की तरह इस बार भी मियां साहब नस गए जे। यही कानून एक दिन बनाने वालों की गर्दन का शिकंजा बनेगा, कि जिन्होंने ये कानून बनाया है एक दिन उनके सामने ये कानून आ जाएगा। और नुसरत जवेद ने एक बड़ी मज़ाहिया बात की। उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास यही रह गया कि नेटफ्लिक्स से कोई फिल्म लेकर आए। नेटफ्लिक्स देखते हैं बहुत से लोग, आप सब भी कुछ यकीनन देखते होंगे। उन्होंने कहा जी नेटफ्लिक्स से कोई फिल्म हम लेके आए और बैठ कर उसके ऊपर लाइव शो किया करें, क्योंकि बाकी तो हम किसी किस्म की कोई बात कर नहीं सकते, तो हमें यही कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ इसको अदालत के अंदर चैलेंज करने के लिए जा रही है। अदालत ही फाइनल फैसला करेगी कि आया इसको चलना चाहिए। यार मैं एक और छोटी सी चीज बताऊं, देखिए इस बिल में है कि जी अदालत के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती और सुप्रीम कोर्ट के केसेस की लाइव कवरेज हो रही होती है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, वो तो सब कुछ बाहर आ जाता है, तो फिर वहां पर क्या किया जाएगा? बहरहाल अदालत इसको टेकअप करेगी, अदालत में मामला जाएगा और फिर पता चलेगा। फवाद चौधरी साहब ने एक अहम बयान दिया जी। उन्होंने कहा जी 9 मई के मुकदमात के तफ्तीशी करोड़पति बन चुके हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हर चीज की कीमत लगाई हुई है। और हसनात मलक साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया से नहीं जीत सकती, अदलिया से ये मामला अब रुकने वाला नहीं है और अब अदारों को भी पॉलिसी चेंज करनी होगी। इलेक्शन हो गए हैं, हालात बदल गए हैं, लोगों में खौफ खत्म हो चुका है, इतना डंडा इस्तेमाल हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ वाले आगे से सख्त जवाब देते हैं। और अभी हाल ही में आपने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने उमर अयूब का बयान देखा, हमाद अजहर बाहर आ गए, परवेज लाई जो है वो घर पहुंच गए, इमरान खान का अंदर से बड़ा सख्त बयान आया। तो ये इसी तरफ इशारा कि भाई इतना डंडे का इतना इस्तेमाल हो गया कि अब खौफ जो है वो खत्म हो गया।
अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम चीफ जस्टिस लाहौर से अपील करते हैं कि जेलों में बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, वरना फिर हम जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। जो गरीब कैदी जेलों में हैं उनका इलाज करवाएं या उन्हें रिहा कर दें। जेलों के अंदर जो अमवात हो रही हैं उसका जवाब उस जज को भी अल्लाह के हजूर देना पड़ेगा, ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो इंकशाफ हुआ है खावर घुम्मन के शो में। 3 लोग उस शो के अंदर बैठे हुए थे, खावर घुम्मन, चौधरी गुलाम हुसैन और हसन अयूब साहब। ये हसन अयूब साहब वही हमारे प्यारे भाई हैं जिन्होंने नून लीग को यह कहा था कि ये इमरान खान का सोशल मीडिया तो है ही कुछ नहीं, आप 5-10 करोड़ रुपया मुझे दें, मैं आपको आपका सोशल मीडिया उठाकर दिखाता हूं। तो वो जो ऊपर मैंने आपको पहले बताया ना, इमरान रियाज खान ने बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हथियार डाल दी हैं, मतलब कि सरेंडर ही कर दिया है कि सोशल मीडिया में हम तरीके इंसाफ के आगे नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि अब भी अपॉर्चुनिटी है कि आप हसन अयूब साहब से रब्ता करें, वो आपको उठा सकते हैं। बहरहाल जो इंकशाफ हुआ वो क्या इंकशाफ हुआ, चौधरी गुलाम हुसैन ने बात करते करते कहा, उन्होंने कहा आपको याद नहीं 8 फरवरी को क्या हुआ था कि कॉल आई थी, खावर घुम्मन साहब आपको कॉल आई थी कि नवाज शरीफ को जतवा कर रिजल्ट को फ्रीज कर दें। उन्होंने कहा कि ये क्या चलता रहा था, ये क्या ड्रामे। तो ये बातों बातों में ही उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जी। उन्होंने कहा जी अदालत जब मुझे बुलाएगी मैं अदालत में जाऊंगा, फॉर्म 45 सामने रखूंगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ मेरे फॉर्म 40 जो मेरे पास फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक जीती हुई है और मैं बयान हल्फी दूंगा और तीनों की तीनों सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।